हेलो एक्सपोर्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। आज ये वीडियो खास मेरे मेरठ शहर के लिए है। अगर आप मेरठ से हैं और मेरठ से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी दुनिया भर में डिमांड है और किस तरह से आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं और पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का रोड मैप आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग भी मेरठ से बिलोंग करते हैं, तो हमारे मेरठ में काफी ऐसे एमएसएमईज हैं, छोटे व्यापारी हैं या फिर बिगिनर्स हैं जो एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही और सटीक जानकारी, सटीक नॉलेज नहीं मिल पाती। उनकी कोई हेल्प के लिए ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी नहीं है जो उनको बता दे किस तरह से कि वो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं, या फिर वो कहीं से ट्रेनिंग भी लेते हैं तो वहां पर भी उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो अगर आप भी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके थ्रू हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते हैं और जानते हैं आप मेरठ से किस तरह से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू होता है, क्या उसका रोड मैप है, उसको बताने से पहले आइए डिस्कस करते हैं क्या एक्चुअल में एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या है। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो मेरठ में डोमेस्टिकली काम करते हैं, पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं, तो किस तरह से वो अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कर पाते हैं, क्या इसके बेनिफिट है। देखिए, सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स गुड्स का काम कर रहे हैं, जो कि मेरठ दुनिया भर में फेमस है अपने स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, स्पोर्ट्स आइटम के लिए, और अगर आप डोमेस्टिकली कोई क्रिकेट की लेदर बॉल सेल आउट कर रहे हैं, मान लीजिए 250 रुपए की आप बॉल सेल कर रहे हैं, तो यही क्रिकेट की बॉल इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बेटर क्वालिटी के साथ काफी अच्छे प्राइस में जाती है। तो अगर आपको डोमेस्टिकली उतनी सेल नहीं मिल पा रही, उतना काम नहीं मिल पा रहा, तो इजी प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करके काफी तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो और रेगुलर ऑर्डर ले सकते हो। तो एक्सपोर्ट का अगर मैं मतलब की यहाँ पर बात करूं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी दूसरे देश में आप सेल करते हैं तो टेक्निकली उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कहा जाता है। अभी जो सेल आप कर रहे हैं B2B भी कर सकते हैं, यानी बल्क ऑर्डर ले सकते हैं 100, 200, 500 यूनिट का। B2C भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अमेजोन है, इंडिया अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनके थ्रू जो काम करते हैं एक छोटी छोटी सिंगल यूनिट वो लोग सेल करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। दोनों तरीके हैं आप, यानी कि आप इंडिया से बाहर जब सेल करते हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हो। और ये एक्सपोर्ट आप बल्क में भी कर सकते हैं और शॉर्ट एक सिंगल यूनिट का भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा जो रीजन है एक्सपोर्ट करने का वो है कि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है। अगर इंडिया में आप 10% ले रहे हैं, इट में भी पॉसिबल, देखिए डिपेंड करता है सभी अलग अलग प्रोडक्ट पे, 20%, 30%, 50%, 100% तक के प्रॉफिट मार्जिन भी हैं। तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे, क्वांटिटी है, बहुत सारी चीजों पे। ऐसा नहीं है कि सभी में 100% मिलता है, लेकिन हाँ बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको मिलता है। तो ये बात फैक्ट है कि डोमेस्टिक बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट आपको वहां पर मिलेगा, बड़े ऑर्डर मिलेंगे, बेटर रेटर मिलेगा और बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर इंसेंटिव, बहुत सारी स्कीम्स है। तो अगर आप अपने डोमेस्टिक बिजनेस से परेशान हो चुके हो या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो हमारे अपने शहर मेरठ से। दोस्तों, मेरठ से काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर में ऑलरेडी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मेरठ फेमस है उन प्रोडक्ट के लिए। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो मेजर कैटेगरीज भी आज भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन छोटे छोटे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो मेरठ से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, नॉर्मल लोगों को नहीं पता। तो अगर आप भी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो इन प्रोडक्ट के साथ अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर में फेमस है। सूरजकुंड मार्केट की बात करूं, पूरी वर्ल्ड में यहाँ से गुड्स जाते हैं और मेरठ के छोटे छोटे जो गांव देहात के एरिया हैं वहां पर भी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिन्हें एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, और वो एक्सपोर्ट करके बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपना टर्नओवर कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स गुड्स से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट आइटम बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ से ऑलरेडी एक्सपोर्ट होते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेरठ से गुड्स बनवाते हैं, अपने सिटी मंगाते हैं और वहां से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं गुजरात की, दिल्ली की या फिर किसी भी स्टेट की, वहां पर काफी ऐसे एक्सपोर्टर हैं जो यूपी मेरठ से माल मंगवाते हैं और आगे खुद एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये गुड्स आप डायरेक्ट खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं
तो वो यहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट आइटम कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ विलेजेस हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, लाइक जई है, मुंडाली है, वो गांव है, विलेज है जहां सर हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनते हैं और यहाँ से आप परचेस करके दुनिया भर में उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों गारमेंट्स और होजरी से रिलेटेड आइटम भी मिल जाएंगे, लाइक बेडशीट्स हैं, पिलोज हैं, कवर्स हैं, हैंडमेड उन पर काम होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता है जो कि फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो मेरठ से भी आप इन प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आप इन्हें सोर्स करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके तगड़ा प्रॉफिट यहाँ कमा सकते हैं। लेदर आइटम्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों होम डिकोर के जितने भी आइटम है, आपने हैंडीक्राफ्ट या होम डिकोर के आइटम्स बहुत सारे देखे होंगे, लाइक स्टेच्यूज हैं, मूर्तियां हैं, वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मेरठ की रेवड़ी गज्जक दुनिया भर में फेमस है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खाने पीने की आइटम्स की अगर मैं यहाँ बात करूं, मेडिवल आर्ट्स आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेडिवल आर्ट का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 300 मूवी आपने देखी होगी जिसमें जो मिलिट्रीज होती है, पुराने टाइम की आर्मीज होती है, राजा महाराजाओं की सेना होती है, वो जो इक्विपमेंट पहनते हैं, तलवार होती है, बॉडी को बचाने के लिए इक्विपमेंट होते हैं, तो वो इक्विपमेंट मेरठ में बनते हैं, उनको मेडिवल आर्ट्स बोलते हैं, मेडिवल आर्मर बोलते हैं, तो वो भी एक्सपोर्ट होते हैं, वो आप कर सकते हैं। हमारे मेरठ में बहुत सारे मैन्युफैक्चर हैं, इवन मैं भी काफी ऐसे मैन्युफैक्चर को जानता हूं जो ये काम करते हैं, तो आप वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप मेरठ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरठ से ये प्रोडक्ट बन के बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट के अलावा और भी प्रोडक्ट हैं वो जिन्हें आप मेरठ से लेकर बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप ठान चुके हो कि मेरठ को एक्सपोर्ट हब बनाना है, मेरठ से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और डॉलर में पैसा कमाना है और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, अब बात आती है कि सर कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बेहद जरूरी है। बिना नॉलेज के यहाँ काम ना करें तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा जो आपको पहला स्टेप फॉलो करना है वो ये करना है, आपको अपने लीगल रजिस्ट्रेशन कराना, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाना एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। बल्कि इंडिया में ज्यादातर लोग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और फिर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो मैं उन बातों पर भी आपसे चर्चा करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात, आपको एक आईसी कोड लेना है और आईसी कोड से पहले आपको क्या कराना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पर 3 तरह से आप बना सकते हैं, आप प्रोप्राइटरशिप भी बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप बना के भी काम कर सकते हैं और आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, अभी छोटी कैपिटल से काम शुरू कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप बनाइए, उससे काम शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको आप चेंज करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना, अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस करना है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस मान लीजिए, आपको आईसी कोड लेना होगा। उसके अलावा कस्टम का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। जब भी आप पोर्ट से पहली बार गुड्स को निकालते हैं, शिपिंग करते हैं, तो आपको कस्टम का, पोर्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। करंट अकाउंट आपको चाहिए एक ऐसे बैंक में जिस बैंक में फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स, डॉलर या फिर अदर करेंसी आ सके और जा सके, उसको एडी बैंक बोलते हैं। तो वो ऐसे बैंक में आपको यहाँ पर अकाउंट चाहिए। मेरठ में काफी ऐसे बैंक है, एचडीएफसी है आप केजगढ़ी के पास, और मेरठ में आप देखेंगे शिवाजी रोड पर आपको आईसीआईसीआई बैंक मिलेगा। तो इस तरह के काफी बैंक्स हैं जहां पर आप ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उद्यम यानी कि एमएसएमई सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जिसकी भी काफी हेल्प मिल जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। और आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, अगर आप खाने पीने से रिलेटेड चीजों का काम कर रहे हैं तो आप एबिडा में जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, ईपीसीएच की ले सकते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स का काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की आप यहाँ मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा ली है, होता है कि सर डॉक्यूमेंट अब हमारे बन गए हैं, अब क्या करें, बिकॉज 99% लोग जो बिगिनर्स हैं डॉक्यूमेंट बनवाने तक ही सीमित हो जाते हैं, उसके आगे एक्सपोर्ट नहीं हो पाता उनका। क्यों नहीं हो पाता? वो आगे मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अगर आपने बन गए हैं या फिर बनवा लिए हैं, अज्यूम कर लेता हूं, उसके बाद क्या करना है, ये चलते हैं आगे। तो डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो गए तो अगला काम क्या करना है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, मार्केट रिसर्च करनी है। अगर आप स्पोर्ट्स गुड्स का काम करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स गुड्स किन कंट्रीज में जाता है, अगर आप हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हो तो हैंडीक्राफ्ट के आइटम किन कंट्रीज में जाते हैं, पूरी मार्केट स्टडी करनी है आपको। किस कंट्री में आपका गुड्स जाएगा, किस कंट्री में डिमांड है, डिमांड है तो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप साल 2 साल काम करें उसके बाद डिस्कार्ड हो जाए, या कोई इक्का तुक्का ऑर्डर कहीं से आ जाए। तो ऐसा नहीं, रेगुलर डिमांड किस कंट्री में, ये पूरा मार्केट रिसर्च करना आपको आना चाहिए। उसके अलावा कंपटीशन कितना है ये भी आपको देखना है।
आप भी मेरे से स्पोर्ट्स टूल्स करना चाहते हो, हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हो, दूसरा कोई आपका कॉम्पिटिटर है बहुत सस्ती यूनिट दे रहा है, तो कॉम्पिटिशन भी आपको चेक करना पड़ेगा। टूल्स हैं उसके किस तरह से चेक होता है, तो आपको कंपटीशन चेक करना है, मार्केट रिसर्च प्रॉपर करनी है, किस कंट्री में जाएगा, आपका काम काफी आसान हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा एचएस कोड क्या है किस प्रोडक्ट का, मान लीजिए क्रिकेट लेदर बोले तो क्रिकेट लेदर बोले इंटरनेशनल मार्केट में उसका एचएस कोड क्या है, बैट का एचएस कोड क्या है, हैंडीक्राफ्ट का आइटम उसका एचएस कोड क्या है, रेवड़ी गजक है उसका एचएस कोड क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। ये बेसिक है, इसके बिना तो आप काम भी नहीं कर सकते। तो ये मार्केट स्टडी करें, मार्केट रिसर्च करें कि आपका प्रोडक्ट किन कंट्रीज में जाता है, क्या कंपटीशन है, क्या प्राइसिंग मिलेगी, क्या प्रॉफिट मिलेगा, सब चीज आप पहले से इसको कैलकुलेट करें, एक प्लान बनाएं। एक बार आपने डॉक्यूमेंटेशन बनवा लिए, प्लान बना लिया, पूरा डॉक्यूमेंटेड कर लिया कि साहब हमारा ये प्रोडक्ट चूज करेंगे, इस प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करेंगे, इस कंट्री में जाएगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, पूरा आपने एक रिटन प्लान तैयार कर लिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो क्वेश्चन ये है, सब बायर कहां से मिलेंगे। बायर की मेन प्रॉब्लम है, बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बैकहैंड तो आपका तैयार है, सोर्सिंग आप दे दोगे, लेकिन बायर की प्रॉब्लम आएगी। तो बायर कहां से मिलने वाले हैं आपको, जरा देखते हैं इस बात को। बायर मिलने का जो सबसे बढ़िया सोर्स है आज के टाइम में वो है ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें बोलते हैं एग्जीबिशन लगा लो, सब लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की एग्जीबिशन है 3-4 दिन की, कैसे लगा लोगे नए, एक नए एक्सपोर्टर्स के लिए काफी डिफिकल्टीज होती है। आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो रेगुलर आपको बायर मिलते रहे, बायर खुद आपके पास चल के आए, तो वो सब मिलेगा आपको ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग से। जितने भी आज के टाइम के यंग जनरेशन है या फिर जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, और चाइना की मैं बात करूं, बहुत सारी कंट्रीज है जो आपस में काम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो सब धीरे धीरे ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी B2B पोर्टल है, मैं इंडिया मार्ट की बात नहीं कर रहा या फिर इंडियन पोर्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ, जो आपने स्टडी की थी। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट यूएसए में जाता है, तो यूएसए के जितने भी B2B पोर्टल है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, येलो पेजेस पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। ट्रेड फेयर की डायरेक्टरी ले सकते हैं, ट्रेड फेयर का डेटा ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ट्रेड फेयर विजिट कर लीजिए पहले, वहां पर स्टॉल लगाने से पहले, तो आपको एनवायरनमेंट का पूरा पता चल जाएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक पर हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, वो वीडियो आप जाके देखिए, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी, समझ आएगा कि किस तरह से आज के टाइम में लीड जनरेट होती है। हम लोग भी एक ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं ग्लोबेक्स सॉल्यूशन के नाम से, जिसमें इंडिया और इंडिया के बाहर से काफी एक्सपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करके देते हैं, लीड जनरेट करके देते हैं। तो हमें उस चीज का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन सब पॉइंट है, इन सब मेथड से लीड जनरेट होती है, रिजल्ट निकलते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें थोड़ा एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे हमें हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप मेरठ से हैं, मेरठ के बाहर कहीं से भी हैं, हम आपके डेफिनेटली इसमें हेल्प करने वाला है। तो ये सब चीजें आपको यूज करनी है अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। कई बार लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि अब करूं क्या। ट्रेनिंग भी ले लिया, कहीं से कोई कोर्स भी कर लिया, कहीं सीख भी लिया, लेकिन अब क्या करना है, तो वो सब आपके सामने है, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट बनवाइए और एक कैटलॉग तैयार कीजिए अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि बायर जब भी आपको इंक्वायरी करेगा तो आपके पास सारे टूल्स रेडी होने चाहिए। आप कैटलॉग भेजिए, कैटलॉग में वो आइडेंटिफाई करेगा क्या प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी है, सब बताएगा। तो कैटलॉग तैयार कराइए और एक प्रोफेशनल वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट डिजिटल शोरूम है आपका, वेबसाइट ही बेटर नहीं है तो कस्टमर आएगा और बाउंस हो जाएगा। तो वेबसाइट बेहतर होनी चाहिए। अपनी कंपनी की वेबसाइट आपको यहां पर बनवानी है और एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवानी है। पीडीएफ में अपना कैटलॉग रखिए, प्रोडक्ट की इमेजेस आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उल्टा सीधा खींच लिया और भेज दिया। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। कस्टमर फिर दोबारा अब आपसे बात नहीं करेगा। आपके पास इंक्वायरीज आई होंगी कई बार कि कस्टमर ने आपसे इंफॉर्मेशन इंक्वायरीज ली और फिर वो बात करना ही बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग पे भी आपको फोकस करना है, इनके प्रोफाइल बनाना है। क्या ईमेल भेजोगे आप, क्या कंटेंट भेजोगे, व्हाट्सएप पे किस तरह की इमेजेस भेजोगे, क्या कंटेंट सेंड आउट करोगे, वो सारे प्लान तैयार करने हैं आप, तभी आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिल पाएंगे। तो ये वेबसाइट बनानी है प्रोफेशनल, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के कैसी वेबसाइट कॉपी कर ली, जो एक्सपोर्ट बिजनेस में चलती है वैसी वेबसाइट आपको बनानी है। तो कैसी चलती है उसके लिए भी वीडियो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो वो वेबसाइट
आप बनाइए तो यहाँ पर आपको काफी इसमें हेल्प मिलेगी लीड जनरेशन में और अपने आगे बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में। तो दोस्तों ये पॉइंट वेबसाइट, कैटलॉग, व्हाट्सएप और ईमेल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। आपने वेबसाइट बनवा ली, प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग क्रिएट कर लिया, मान लीजिए आपके पास लीड आती है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सैंपलिंग करनी है अपने कस्टमर को, अपने बायर को। डायरेक्ट वो 100, 200, 500 यूनिट आपसे नहीं लेगा, आपको सबसे पहले सैंपलिंग करानी होगी। प्राइसिंग आप कॉम्पिटिटिव रखो इंटरनेशनल मार्केट में, तभी तो आपको ऑर्डर देगा वो। प्रोडक्ट का सैंपल आप तैयार कीजिए और जब आपके पास लीड आए, ऑर्डर आए, तभी सैंपल तैयार नहीं करना, उससे पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए किस तरह से जाएगा, एक्सपोर्ट की क्या प्राइसिंग रखनी है, इस पे भी आपको काम करना है। एफओबी पे काम करना है, इसको इको टर्म्स बोलते हैं, तो इको टर्म्स क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है ये आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें आपको पहले से ही अपने पास कैलकुलेट करके रखनी है। उसके अलावा पेमेंट टर्म्स आप क्या रखना पसंद करेंगे, एडवांस पे काम करेंगे। देखिए जितने भी नए एक्सपोर्टर्स होते हैं ना, तो फॉरेन क्लाइंट्स क्या वो देख लेते हैं कि ये नया है, पहली बार काम कर रहा, नहीं कर रहा, तो उन्हें पता है कि ये एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो कई बार उधार के लिए डिमांड करते हैं। और मैं देखता हूँ काफी लोग ऐसे हैं, वो दे भी देते हैं, लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का दे देते हैं उधार, सोचते हैं कि चलो कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो फिर पेमेंट नहीं आती तो प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा एडवांस पे काम करें। अगर आप बिगिनर है तो पेमेंट टर्म्स आपको क्लियर रखनी है कि आपको एडवांस पे काम करना है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी पे करना है। ये सारी टर्म्स, ये सारी चीजें आपको दोस्तों पता होना चाहिए, तभी आप आगे जाए। तो इन सब चीजों पे आप फोकस कीजिए, रेडी रखिए अपने पास, आंसर रखिए इनका, क्योंकि कस्टमर आपसे पूछेगा कि किस एडवांस टाइम पे आप काम करोगे या फिर आपकी प्राइसिंग क्या है, तो आप बोलोगे सर बताऊंगा, देखूंगा, सोचूंगा, तो उससे काम नहीं चलना। लीड आने के बाद क्या करना है पहले सोच के रखिए। उसके अलावा दोस्तों लॉजिस्टिक यानी कि आपका गुड्स कैसे जाएगा, उसके लिए भी पहले से आपको प्रोविजन बनाकर रखना है। लॉजिस्टिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरठ से किस तरह से गुड्स जाता है, यहाँ पर ड्राई पोर्ट कहाँ है, अगर मेरठ से आप माल निकालेंगे तो कहाँ जाएगा पहले, उसके बाद जेएनपीटी जाएगा या फिर टीकेडी जाएगा दिल्ली में, तो वो सारी चीजें आपको पहले कैलकुलेट करके रखनी है। सीएचए ढूंढ के रखना है, जिसको कस्टम हाउस एजेंट बोलते हैं, जो कि कस्टम क्लियरेंस कराता है। कोरियर से आप माल भेजेंगे, सी से भेजेंगे, एयर से भेजेंगे, वो सारी चीजें आपको पहले से ही अपनी सेट करके रखनी है, कैलकुलेट करके रखनी है। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है वे आपको पता होना चाहिए। इनवॉइस कैसे बनती है वो आपको पता होना चाहिए। पैकिंग लिस्ट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए और बनाना आना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक, गलती की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप एक बिगिनर है, आपको सारी चीजें बनानी आनी चाहिए। ये सब चीजें आप रेडी रखें तो आपके लिए काम करना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 90% लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इन सब चीजों पर फोकस ही नहीं करते और फिर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, उन्हें काफी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों लॉजिस्टिक के बाद आपको पेमेंट टर्म्स का भी ध्यान रखना है और पेमेंट मेथड पर भी फोकस करना है। मैं काफी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हम लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प करते हैं सभी लोगों की जो एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैं देखता हूं उन लोगों में, उनके पास ऑर्डर आ जाता है, पार्टी पेमेंट डालने के लिए करे, लेकिन पेमेंट मेथड का ही नहीं पता कि किस तरह से पेमेंट लेना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पेपाल से चाहिए पेमेंट, वायर ट्रांसफर कराना है, बैंक से एफआईआर लेनी है, ये क्लियर होना चाहिए कि बैंक से क्या क्या जो कंप्लायंसेस है वो फॉलो किए जाते हैं। इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है पेमेंट के लिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही अपने प्लान में इंक्लूड करके रखिए, कैलकुलेट करके रखिए, तो बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाएगी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन आपके लिए। उसके अलावा दोस्तों ये मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक्स है जो ज्यादातर लोग करते हैं, आप ना करें। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले बायर वेरीफाई नहीं करते, बायर बिना वेरीफाई किए एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हाँ कर लेते हैं और उधार देने के लिए भी रेडी रहते हैं। तो ऐसा ना करें, जब भी आप काम करें बायर को वेरीफाई करें। अंडर प्राइसिंग मैंने देखा है, काफी लोग एक्सपोर्ट करने के चक्कर में मार्केट में 100 रुपए की यूनिट जा रही है, आप 80 रुपए में देने को तैयार हो जाते हो, 50 रुपए में देने को तैयार हो जाते हो, उससे क्या अंडर प्राइसिंग करते हो, मार्केट और खराब होती है। तो आप पहले प्रॉपर प्राइस देख लीजिए, किस पर्टिकुलर यूनिट की इंटरनेशनल मार्केट में कितनी प्राइसिंग चलती है। कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाते, किस तरह से बायर से बात करना नहीं पता, किस तरह से उसको नर्चर करना नहीं पता। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए, आना चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्ट डिले कर देते हैं। अगर आपने 15 दिन का टाइम कहा है कि 15 दिन में प्रोडक्ट रेडी करके निकाल दूंगा, फिर भी आप डिले करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं। उसके अलावा कोई भी मन में क्वेरी है, हेल्प चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरठ के आसपास हमसे पर्सनली विजिट करने हमारे ऑफिस पर आ सकते हैं, हम आपके डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करने वाला है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कीजिए, अगर कोई भी यहाँ पर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग आपके लिए हैं। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लेते हैं, शुक्रिया।